नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बाहुल विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है रीनल स्टोन फॉर्मेशन, पथरियों का बनना, गुर्दे में पथरी का और गुर्दे की नाली में या मसाने में पथरी का बनना। इसकी क्या काजेज़ हैं और किन लोगों में ये ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं। इसकी सबसे पहली काज तो है डिहाइड्रेशन, जिस्म के अंदर पानी का कम हो जाना। अगर किसी बंदे को पेशाब बहुत पीला आता है, कंसनट्रेटेड आता है, तो उनमें टेंडेंसी है कि उनके अंदर ये पथरियाँ बन सकती हैं। और कुछ लोगों में ये जेनेटिक होता है, एक ही ख़ानदान के लोगों में ये पथरियाँ बनती रहती हैं और बन के बाद लोगों में निकलती रहती हैं। और तीसरा इसका काज हो सकता है कि मौसम, हॉट क्लाइमेट में ये ज़्यादा बनती हैं, गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों में ये ज़्यादा बनती हैं। और कुछ लोगों के अंदर जिनमें यूरिक एसिड खून के अंदर ज़्यादा हो, उनमें ये टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। और एक और काज है ऐसी खुराक, प्रोटीन वाली ग़िज़ा का खाना या तेज़ाबी खुराकों का खाना, जैसे कि गैस वाली बोतलें हैं, चने की दाल है या चने हैं, और इसके साथ पानी का कम पीना, उससे यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हम इन पथरियों को बनने से कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए बिल्कुल सिंपल, सस्ता और आसान हल ये है कि सबसे पहले अपनी डिहाइड्रेशन को दूर करें। कम से कम इतना पानी पिएं कि आपको पेशाब लाइट येलो या बिल्कुल सफ़ेद आए। ये बिल्कुल एक आसान सा कुलिया है और आम फहम है, हर बंदा ये देख सकता है। अगर उसको ज़्यादा पानी पीने के बावजूद भी पेशाब पीला आ रहा है, कंसनट्रेटेड आ रहा है, जल के आ रहा है, तो समझ लें कि उसके अंदर पानी की कमी है। पानी की मिकदार ज़्यादा करनी पड़ेगी। गर्मियों के मौसम में उनको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, क्योंकि जितना भी वो पानी पीते हैं वो सारे का सारा पसीने के ज़रिए निकल जाता है और गुर्दे के ज़रिए वो फिल्टर नहीं होता, इसलिए फिर पेशाब, इतना पानी पीने के बावजूद भी पेशाब उनको पीला आता है और उनमें डिहाइड्रेशन होती है। और उसकी वजह से उनके अंदर पहले रेत बनती है और ये रेत आपस में जुड़ के पथरियाँ बनाती हैं, और जब ये पथरियाँ रुकावट पैदा करती हैं गुर्दे के अंदर, तो उनको शदीद गुर्दे का दर्द स्टार्ट हो जाता है। और गर्मी का मौसम आने वाला है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पथरी बनने का अमल शुरू हो जाएगा और उनको गुर्दे की तकलीफ़ होगी, और ज़्यादा अटैक्स लोगों को गर्मियों के मौसम में होते हैं। अगर हर बंदा अपने यूरिक एसिड के ऊपर निगाह रखे, मेल के अंदर खून के यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और फीमेल में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर हर बंदा अपना यूरिक एसिड मुख्तलिफ इंटरवल्स पे हर दूसरे तीसरे महीने चेक करता रहे और इसको 4 से 5 के दरमियान में रखे, तो उनको कभी पथरियाँ नहीं बनेंगी। इवन जिन लोगों में कैल्शियम की पथरियाँ, हार्ट स्टोन्स भी बनते हैं, उनमें भी सबसे पहले जो यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड का न्यूक्लियस बनता है, उसके ऊपर बाकी कैल्शियम की एक तह लगना शुरू हो जाती है, जिसको एपिस्टैक्सी कहते हैं, और उसके ऊपर यूरिक एसिड के ऊपर कैल्शियम की तह जम जाने की वजह से हार्ट स्टोन बन जाते हैं, और ऐसे पत्थर यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के बावजूद भी नहीं निकलते। तो सिर्फ 2 काम करें ऐसे लोग जिनमें पथरियाँ बनने का अमल ज़्यादा है, जिनकी फैमिलीज़ में ज़्यादा बनती हैं, कि नंबर 1 वो अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करें, नंबर हाइड्रेशन या पानी की कमी ना होने दें। सर्दियों में भी उनको 12 से 15 गिलास पीने चाहिए और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। और सिंपल अपनी डिहाइड्रेशन चेक करने का तरीका, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि अपने यूरिन का कलर देखें। यूरिन का कलर लाइट येलो हो या वाइट हो तो समझ लें आप में हाइड्रेशन ठीक है। ऐसे लोगों में ये रीनल स्टोन या पथरी बनने का अमल बहुत कम होता है और बहुत कम एपिसोड्स होती हैं कि ये पथरियाँ या रेत बने या उनकी एसिडिक यूरिन आए और उनकी वजह से उनको गुर्दों का तकलीफ हो या गुर्दों का दर्द हो। यही पथरियाँ जब ज़्यादा इकट्ठी होकर तमाम कैलसिस को बंद कर देती हैं तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, यानी कि गुर्दे की इस रुकावट की वजह से, उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और कॉर्टेक्स को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से किडनी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने शुरू होते हैं। पहले एक किडनी होता है, फिर दूसरा किडनी होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों गुर्दों के डैमेज हो जाने की वजह से उनका जहरीला मादा है, जिसको क्रेटिनिन कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों गुर्दे फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही आसान अमल के ज़रिए कि सिर्फ अपने यूरिन के कलर को और यूरिक एसिड को, अगर यूरिन के कलर को देखते हुए अपनी हाइड्रेशन को पूरा रखें और अपने यूरिक एसिड को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर रखें, तो कभी आपको गुर्दे के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी और कभी आपके जिस्म के अंदर पथरियाँ नहीं बनेंगी और आपके जो किडनीज़ हैं, दोनों किडनी बिल्कुल ताकतवर रहेंगे। इसी तरीके से आप ये चेक करें कि आपका इनटेक और आउटपुट कितना है। इसमें सबसे पहले जो भी आप पानी लेते हैं उसके मुताबिक देखें कि आपका आउटपुट कैसे जा रहा है। जितना पानी लें उससे पेशाब थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन अगर 12 गिलास लेते हैं यानी कि 4 लीटर पानी लेते हैं
तो 2.5 से 3 लीटर आपको यूरिन आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो इनसेंसिबल लॉसेस से पानी खारिज हो जाता है, जैसे कि हमारी स्किन से, हमारे बात करने से, हमारी सांस के ज़रिए भी काफ़ी सारी पानी इसके ज़रिए गर्म सांसों से भी लॉस होता है, हमारी स्किन से भी लॉस होता है और किडनी से खारिज होता है। तो इनटेक और आउटपुट का ख्याल रखें, यूरिक एसिड के ऊपर निगाह रखें कि 4 से 5 के दरमियान रखें, और आपका यूरिन का कलर जो है ना वो लाइट येलो या वाइट होना चाहिए ताकि आपकी हाइड्रेशन पूरी हो। डिहाइड्रेशन की पहली अलामत पेशाब का डार्क येलो हो जाना और मुंह का हर वक्त या ज़ुबान का खुश्क हो जाना, खुश्की का होना, यह आपके अंदर पानी की कमी की अलामत है। इसी तरीके से जो लोग दिल के मरीज़ हैं या गुर्दों के मरीज़ हैं उनके लिए हिदायत डिफरेंट हैं। मेरा ये लेक्चर नॉर्मल लोगों के लिए है जिनके अंदर पथरियाँ बनती और निकलती रहती हैं। दिल के मरीज़ों के अंदर और गुर्दे के जो CRF के क्रोनिक रीनल फेलियर के मरीज़ हैं उनमें इनटेक और आउटपुट का ख्याल रखना होगा। उनके लिए ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। ये मेरी हिदायत जनरल पब्लिक के लिए है। अगर वो इस पर अमल करते रहेंगे तो इससे कभी उनकी पथरियाँ, रेत के ज़र्रे और ये तेज़ाबी पेशाब नहीं आएगा और वो पथरियों की बीमारी से बचे रहेंगे। ये गुर्दों को ताकतवर करने का एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड मैंने बताया है कि डिहाइड्रेशन को कंट्रोल रखें और यूरिक एसिड को कंट्रोल रखें। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। कई लोगों को ऐसे भला हो जाएगा और उनमें पथरियाँ बनने का अमल रुक जाएगा। Thank you very much.